श्रीमद् भागवत गीता की 6वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। जैसे सुनने वाला मनुष्य के लिए मुक्ति करतालगत हो जाता है। गोदावरी की नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ में पिप्पल लेसा के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में ज्ञानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे कि मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वो लज्जित हो गए थे। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरिंदा से की रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवलोक कभी प्रतिष्ठानपुर के छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनकी दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रतारूपी तेज और यज्ञ के धूम से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उसी राजा के शासनकाल में इतनी खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कोई थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वो बालक बावली कुएं और पोखरियों खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वो कमलनाल के समान उज्जवल हंस का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावल के साथ उड़ते हुए वो सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राष्ट आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंस ने आगे जाने वाले का संबोधित करके कहा, और भाई भद्राष्ट, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसी में हम सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने है पूर्णमूर्ति महाराज ज्ञानश्रुति का तेज पुण्य अंततः स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाला हंस के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनके बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई,
क्या इस राजा ज्ञानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेक्कर के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंस की ये बात सुनकर राजा ज्ञानश्रुति अपने ऊंचे महल के छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेकर की यज्ञ ले आओ। राजा का ये अमृत समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुर की यात्रा की, जहाँ जगत के सभी भगवान विष्णुनाथ मनुष्यों की उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्र में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मयूर नगर कालिंदी यमुना के किनारे सभी पता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वो सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की सभी और भी बढ़ गए है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वन परम पुण्यमय तथा सबकी विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तदंतर मयूरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ साष्टांग के समान उज्ज्वल गगन चुंबती महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अर्धहास की भांति शोभापति है। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मनुष्य भी सुंदर वाणी और पद्य का उच्चारण करते हुए देवता के समान आ जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाला यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघ से धुलते रहते
रहने पर भी अपनी कालीमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के आवास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं साथ पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उनके मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेक्कर एक छोटे सी गाड़ी पर बैठे अपने अग्नियों को जलाते हुए वृक्षों की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चित्रों से उसने शीघ्र ही रेक्कर को पहचान लिया और उनकी चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरण वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेक्कर ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम में हमें किसी वस्तु के आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्तियों के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेक्कर के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहाँ पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया और स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठा। उनके हृदय में रेक्कर का सत्कार करने की श्रद्धा आग्रह जागृत हुई। उन्होंने 2 खचरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोतियों के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्र गाय भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेक्कर जहाँ रहते थे उसी स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेक्कर अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खचरिया से जीती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाले गाय भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेक्कर ने राजा की मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सबके भय से महात्मा
रेक्कर के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न हुए। भगवान, आपने ये अद्भुत महत्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रेक्कर कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता की 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरे तेजस्वी देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा ज्ञानश्रुति ने युक्तिपूर्वक महात्मा रेक्कर से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेक्कर भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए सुख से रहने लगे। इसका रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वो भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप के प्राप्त होता है। इसी में तनिक भी संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण।